Yes, students, in this video we will discuss next theorem of exercise number 10 locus. इसका स्टेटमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसका प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट है लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज एंगल बाइसेक्टर। और मैंने सारी सिचुएशन आपको बता दी थी। स्टेटमेंट आप ज़रूर माइंड में रखें, क्योंकि स्टेटमेंट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, और प्रूफ जब पूछे तब इसका प्रूफ भी आप इसका समझें। तो देखिए, ये जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। ये आपके पास देखो, ये लेट्स सपोज लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। सपोज करो ओ पर एक पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है पी, समझ गए हैं, और पी की ए बी और सी डी दोनों लाइंस से डिस्टेंस है वो इक्वल रहनी चाहिए। तो पी का जो पाथ है, पी का जो लोकस है, वो हमें प्रूव करना है एंगल बाइसेक्टर। मतलब हमें प्रूव करना है कि ओपी लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर होगी। तो देखिए, गिवन पहले तो आप लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर, ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी ये है कि P की डिस्टेंस ए बी से, तो ये आप समझेंगे पी एम पी एन, और ये हमें दे रखे हैं इक्वी डिस्टेंस। मतलब P की डिस्टेंस ए बी से जो कि पी एम होगी, और P की डिस्टेंस सी डी से पी एन, एंड पी एम इक्वल टू पी एन। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी एक लाइन और एक पॉइंट की बात हो, ये लाइन है ये पॉइंट है, और डिस्टेंस की अगर बात होती है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका मतलब होता है, और वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर। जैसे ये अगर पी पॉइंट है और ये मान लो लाइन ए बी है, तो पी की जो डिस्टेंस लाइन ए बी से, वो डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आप इसमें समझें। जब एक पॉइंट और एक लाइन की डिस्टेंस बोल दिया तो उसमें 90 डिग्री छुपा हुआ होता है। अंडरस्टूड है कि वो डिस्टेंस कौन सी होगी, शॉर्टेस्ट या फिर परपेंडिकुलर। अरे भाई, पी से आप ए बी लाइन पर ऐसे भी आ सकते हो, पी पॉइंट से ए बी लाइन पर ऐसे भी पहुंच सकते हो, ऐसे भी। तो खूब सारी डिस्टेंस हैं, लेकिन डिस्टेंस वही लेनी है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। कब, किसके केस में? जब एक पॉइंट की किससे बात हो, एक लाइन से डिस्टेंस की बात हो, तो वो डिस्टेंस में 90 डिग्री छुपा हुआ होता है। तो ये 90 डिग्री जो है, ये अच्छा इसमें एलिमेंट है, क्योंकि पी पॉइंट और लाइन से जब डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री इसमें आपको एलिमेंट काम आएगा, समझ गए होंगे। अब एंगल बाइसेक्टर तो बहुत सिंपल वर्क है, तो चलो बता देता हूं फिर भी मैं। टू प्रूव, आपको क्या लेकर आना है, ओपी इज, जो लाइन है वो
एंगल बाइसेक्टर होगी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। मैंने सीधा ही लिख दिया, OP इज एंगल बाइसेक्टर। तो देखिए प्रूफ, दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इन ट्राइंगल PMO एंड ट्राइंगल PNO, तो बोलिए, एक तो 90 डिग्री, देखो अच्छा एलिमेंट यही होता है इसमें, एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल PNO, बोथ आर 90 डिग्री। समझ गए होंगे। फिर जो आपके पास OP लाइन है वो दोनों में है कॉमन एलिमेंट, OP इक्वल टू OP कॉमन, एंड PM इक्वल टू PN, ये आपको दे रखा है। अब आप देखेंगे इसमें कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए। अब देखो इसमें 90 डिग्री इन्वॉल्व है, फिर 90 के सामने OP जो है वो हाइपोटेनियस, कॉमन हाइपोटेनियस है, और एक साइड भी है, तो RHS इसमें सुटेबल होगा। RHS आप इसमें यूज करेंगे। सो ट्राइंगल PMO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PNO बाय सिंबॉलिक फॉर्म पहले देख लेंगे। तो इसमें सिंबॉलिक फॉर्म ठीक लिखी है मैंने, और RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, समझ गए हैं, कॉन्ग्रुएंस। सो ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आया, सिंपल CPCT, और एंगल 1 इक्वल टू 2 होने का क्या मतलब है, OP इज एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल गया, OP इज एंगल बाइसेक्टर। तो यही आपको इसमें प्रूव करना था। थ्योरम जो है, स्टेटमेंट आपको बता दिया था, ये प्रूफ इसका आप अच्छे से नोट करेंगे।